हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को हिमांशु मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीटेट से संबंधित उस आंसर की जो आपकी कल मॉर्निंग में आपको आ चुकी है। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं लगातार, जो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारी आंसर की आई है, अगर हमको उसमें कोई आपत्ति है तो हम उसके बारे में क्या करें, कहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे, कितना चार्ज कटेगा या फिर किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जिन लोगों ने आंसर की मिला ली है उन लोगों ने अब तक देख लिया, मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक मिलाई है या फिर सही से नहीं मिला पा रहे हैं, तो जो आपकी आंसर की आई हुई है वह आंसर की आपको मुख्य पेपर के साथ में मिलानी है। जो आपका पेपर आया था रिस्पांस वाला, उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं मिलानी है, क्योंकि आपकी आंसर की उसी पेपर के साथ में मैच करेगी जो सीटेट का ऑफिशियल पेपर है। एक क्वेश्चन पेपर उन्होंने बनाया था ऑफिशियल, उसी के साथ में जाइए और अपना क्वेश्चन देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, और ऑफिशियल वाले के साथ में मैच करेंगे तो उससे मिलेगी आपकी आंसर की। तो चलिए अब बात करते हैं। एक नोटिस आई थी, कल रात को आई थी नोटिस, यानी कि 31 तारीख को रात में आई थी। आंसर की डाली गई है या सिर्फ ऑफिशियल पेपर के साथ में मैच करनी है। आपके जो रिस्पांस वाले पेपर आए थे उनके साथ में यह मैच नहीं करेगी। मैच भी करेगी तो आंसर अलग अलग तरीके से रहेंगे। कोई जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है कि ऑफिशियल वाले पेपर का वो नवा क्वेश्चन हो, ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरा ये लिखा था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी डाउट है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का जो डाउट होगा उसको चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यह चीज़ नहीं समझ में आ रही है अभी तक कि सीटेट ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है सीटेट की कि यहाँ पर अब पैसे कमाने की बात है। अगर अगर किसी बच्चे को 5 क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसको हर क्वेश्चन का 1000 रुपये के हिसाब से उसको 5000 रुपये पढ़ने के बाद में चैलेंज कर पाएगा। वो भी NCERT का प्रूफ चाहिए आपको। प्रूफ करने के लिए उसकी पिक भी आपको साथ में देनी पड़ेगी NCERT की, कि यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया था, इसमें जो है सही ऑप्शन ये आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपने एग्जाम में इसको नहीं मानकर इसको माना है। तो इस हिसाब से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब बात हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके से कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने कहा था कि अगर एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है, उन्होंने ये चीज़ पहले बोली थी कि एग्ज़ाम अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब होता है, हो सकता है कि कोई बच्चा 1 मार्क से फेल हो रहा है, अगर नॉर्मलाइज किया जाएगा हो सकता है कि उसके 5 से 10 नंबर ज़्यादा हो जाएँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो आंसर की आई है उसके हिसाब से जब हमारा स्कोर बनेगा नॉर्मलाइज होकर, तो उसमें नंबर घट सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सीटेट अब हम लोगों को फंसा रहा है, उलझा रहा है अपने चाल में। आपके 90 नंबर पर अगर पासिंग मार्क्स है तो हो सकता है कि आपके किसी बच्चे के 90 प्लस भी हो सकते हैं कि 110 हो, या फिर किसी के इससे कम भी हो सकते हैं कि 88 हो। लेकिन जब नॉर्मलाइज किया जाएगा तो हो सकते हैं इसके 110 हैं, हो सकता है कि इसकी शिफ्ट आसान रही हो, इसके 5 से 10 नंबर कट जाए, हो सकता है कि इसके यहाँ पर 100 ही नंबर बच जाए, हो सकता है कि इस बच्चे के यहाँ पर 100 नंबर ही हमें देखने को मिले, हो सकता है कि इसके 10 नंबर बढ़ जाएँ तो यहाँ पर उसके 98 हो जाएँ। अब सारी कहानी यहाँ पर इसकी है कि जिन बच्चों के 1 से 2 मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से 1 से 2 मार्क्स जिनके कम रह गए हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग 1-2 जो क्वेश्चन उनको डाउट लग रहा है कि हो सकता है इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन 1000 रुपये की जो फीस है उसको देखकर वो लोग डाउट में है कि हम अगर 3 क्वेश्चनों को चैलेंज कर रहे हैं तो हमें 3000 रुपये उसके बारे में पे करने पड़ रहे हैं, और अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल भी बाकी है। हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएँ 3 और आप 90 स्कोर पा भी लेते हो, 90 का स्कोर पा जाते हो। नॉर्मलाइज होने के बाद में हो सकता है आपकी शिफ्ट आसान रही हो, उसके बाद में भी आपके 90 नंबर नहीं पहुंच रहे हैं, वहाँ पर आपके 10 नंबर कम कर दे तो हो सकता है कि आपके 80 नंबर ही बचें। ये भी तो हो सकता है कि आपके 80 बचें, या फिर आपके 3 नंबर कम पड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट जो हार्ड रही हो तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएँ, तो हो सकता है कि आपके वहाँ पर 98 नंबर हो जाएँ। तो कुछ भी अभी तक कहा नहीं जा सकता है कि सीटेट क्या करने वाला है। उसने कल ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, कब होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया आपको 2 से 4 दिन में जब आपका रिजल्ट आएगा उसी में आपको पता चलेगी। फिलहाल क्वेश्चन चैलेंज करने की अंतिम तिथि है वो आपकी 4 फरवरी रखी गई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आप 4 फरवरी तक उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो भी विद 4 फरवरी तक आपको करना है विद NCERT प्रूफ के साथ में आपको करना पड़ेगा। आप लोग इसको याद रखना, NCERT का प्रूफ देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन का ये आंसर है, वहाँ पर सीटेट ने इसको ये गलत माना है तो इसीलिए ये इसका आंसर सही होगा। फिर भी आप अगर किसी आंसर को वहाँ पर चैलेंज करते भी हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सही मान लिया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। फिलहाल आप लोगों को
काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। सीटेट पैसा ऐंठने के चक्कर में पड़ गया है, तो 1000 रुपये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे। आगे भी कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे। ये बात हमारी हो गई अब सीटेट की, जो हमारी आंसर की आई थी उससे, कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 1000 रुपये दे करके चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो अब आप लोग देख लीजिए कि आपको अभी भी अगर आप फेल हो रहे हैं आंसर की में, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके 8 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 20 भी बढ़ सकते हैं, जैसी आपकी शिफ्ट रही होगी। अगर सीटेट ने आपकी शिफ्ट को हार्ड माना होगा तो आपके 10 से 15 नंबर बढ़ने देखने को मिल सकते हैं बढ़े हुए। अगर सीटेट ने आपकी शिफ्ट को आसान माना होगा, उसके बाद भी अगर आप फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि और आपके 2 से 4 नंबर कम कर दे। तो कुछ भी हो सकता है होने को। फिलहाल आपका जो दिल कर रहा हो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके 2 नंबर कम पड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चनों में आप चैलेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे की कुछ जानकारियाँ हैं। कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर, जब हमारा सीटेट का रिजल्ट आएगा तो उसको हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सीटेट की मार्कशीट डाउन करनी पड़ेगी। तो आप उसको डिजी लॉकर पर जा कर के डाउनलोड कर पाएंगे। कौन सा लॉकर? डिजी लॉकर आपको यूज़ करना है, जिसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा डिजी लॉकर के ऊपर। फिर आपको एक SMS आएगा जिसमें OTP रहेगी। उस OTP को आप डिजी लॉकर ऐप में डालेंगे। उसके बाद में आपका जो है एंटर करते ही दस्तावेज खुल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली पर क्लिक करके अपना रोल नंबर एंटर करना है और अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप उसकी कॉपी निकाल के रख लीजिएगा अपने पास में, और फोटो कॉपी भी 1 से 2 करवा लीजिएगा। तो ये थी आज की जानकारी साथियों। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट, MP टेट आदि की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।